हेलो भाई, मैं पवार। आजकल भाई गाड़ी लेते हर बंदा पीपीएफ तो करवा लेता है अपनी गाड़ी में। मैंने भी करवाई 6 महीने पहले लेजेंडर ली थी भाई 4x4। 50 लाख रुपए की गाड़ी है भाई, 1-1.5 लाख रुपए की पीपीएफ करवाने में कुछ नहीं जाता। बंदा यही सोचता है पीली पड़ जाए, कल को स्क्रैच लग जाए, बच जाती है भाई। काफी हद तक हर बंदा कराता है, बार से तो करवा लेते हैं। लेकिन अंदर की ना, मैं अपनी फॉर्च्यूनर में इतनी सीरियस एक दिक्कत महसूस कर रहा हूँ भाई। मतलब टेंशन दे रखे है मेरे को उस चीज ने। मतलब पीपीएफ हम बाहर से तो करवा लेते हैं, अंदर का क्या भाई। अंदर सबसे ज्यादा यूज एंड सब चीजें होती है। देखो बाहर से तो ठीक है, गाड़ी प्रोटेक्ट हो गई, जैसे बहुत सारी चीजें है ना अंदर से ऐसी होती है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ भाई, मैं अभी देख रहा, मैं भाई ये क्या स्कीम है। ये देखो पीछे का 6 महीने पुरानी गाड़ी है। स्क्रैचेस देखो आप यहाँ पे, जहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है। यहाँ देखो, अभी मैं आपको नॉर्मल सी वो दिखा रहा हूँ। यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश है, यहाँ पे पूरा भाई ये स्क्रैचेस से पूरा हो गया है। सबसे मेन टेंशन तो ये जो दे रखा है वुडन फ्रीज में, वैसे तो फॉर्च्यूनर कुछ देती नहीं है। यहाँ पे ग्लॉस ब्लैक दे दिया। अब यहाँ स्क्रैचेस देखो, और गाड़ी कितनी चली है मात्र ये 15,000 में। तो 15,000 में ये हाल हो गया, कल को ज्यादा चलेगी 50,000 1 लाख तक तो इसका क्या ही हाल हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे स्क्रैच देखो, अभी देख रहे हो, अच्छा ही लंबा चौड़ा पूरा स्क्रैच। ये देखना पूरे पे, जबकि मैं तो कुछ यूज भी नहीं करता है। हाँ पर ये वही है ना, कुछ सामान हम रखने उसमें पूरे में स्क्रैच मतलब पुराना सा हो गया। और ये फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी हर बंदा लंबी रखता है, मतलब स्टार्टिंग में प्रोटेक्शन करवा लो तो मेरे ख्याल से जब ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पे आप देखो पूरे में ही ना बुरी हालत हो रखी है भाई, इसलिए मेरे को कुछ सोल्यूशन इसका चाहिए इन पे। चलो इस गाड़ी में तो इतना सा पियानो ब्लैक है। अभी एक्चुअली 7X टाइप जो गाड़ी आजकल नई आ रही है, उसमें तो पूरा का पूरा उन्होंने जो ये भर रखा है, वो लोग कैसे मैनेज करेंगे आई डोंट नो। इसका किसी प्रोफेशनल से चल के भाई सोल्यूशन पूछते हैं। ये उदयपुर से मैं इस गाड़ी को लेके आया था भाई, ये काम तो करवा के ही जाना है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो इसका दिन क्या हो जाएगा, पूरा स्क्रैचेस से स्क्रैच यहाँ। लेकिन वो ऐसा लगता है दिल पे किसी ने चीरे हो, स्पेशली जब इतनी महंगी गाड़ी है, क्योंकि दीज थिंग्स आर इरिप्लेसेबल। तो बाहर से तो पीपीएफ हर कोई करा लेता है, लेकिन जहाँ पे हमारा सबसे ज्यादा यूज का काम है, वहाँ पे मेरे को सबसे ज्यादा दिक्कत लगती है भाई। यार तो होना ही चाहिए। आगे भाई साहब भगवान जी के पास इसका इलाज मांगने के लिए, हे भगवान जी हमारी गाड़ी को बिल्कुल सही कर दो, इसके स्क्रैचेस। भाई भगवान भी इस केस में कुछ नहीं करेंगे। भगवान पता क्या कहेंगे, बेटा मैं तुझे बहुत अच्छी दुकान का रास्ता दिखा देता हूँ, और वो दुकान कहाँ जाएगी, वो जाएगी इसके अंदर। भाई भगवान जी आपने तो वर्कशॉप पे कैसी पे भेज दी, ट्रांसफॉर्मर वाली पे। भगवान जी कहेंगे बेटा और आगे थोड़ा सा और आगे जाओगे तो डिटेलिंग हीरोज दिखेगा। अरे कोई हीरोइन को ही तोड़ गया क्या भाई, इसमें तो पता नहीं क्या छेद से हो गए हैं। यहाँ अपने भाई हैं, उनसे जरा लेटे से पूछते हैं कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है। हमारी एंडेवर आपने बनाई, सब आपने बनाई, इसका और कुछ इलाज करो भाई। ये देखना कितना गंदा सा दिखने लग गया है यार, छी याक मैन। भाई यहाँ डिटेलिंग हीरोज वाले भाई से ही मिलते हैं। ऑनर साहब कैसे हो भाई? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गौरव भाई एक बात बताओ पहले तो, भाई ये कहाँ उड़ गए? कोई हीरो वीरो ले गया क्या इनको तोड़ ताड़ के? ये तूफान में उड़ गए, लेकिन हीरो है, जिंदा है। सच बात बताओ, पीपीएफ कैसी लग रही है भाई गाड़ी के ऊपर? पीपीएफ बहुत अच्छी लग रही है जी। रेक्टिफिकेशन वगैरह मैंने करवाई नहीं थी भाई। छोटी मोटी रेक्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, जो पीपीएफ करवाने के बाद 10-12 दिन बाद करवानी पड़ती है, वो हम कर देंगे, या आप उस आउटलेट पे करा सकते हो। भाई आप ही कर दो यार, मैं कहाँ लेके जाऊंगा इसको। जैसे देखो ये जो चीजें हैं ये थोड़ी सी उठी हुई है, ये अगर जैसे मान लो अगर कोई रेक्टिफिकेशन नहीं करा, जैसे मान लो ये है, तो हाँ। क्या इसकी डिसएडवांटेज क्या होने लग जाते हैं? डिसएडवांटेज ये है कि यहाँ से कोने में से आप धुलवाओगे, हाँ। तभी तो हल्का हल्का उठने लगेगा, फिर एजिस पे मिट्टी जमा होने लगेगी। बस ये रेक्टिफिकेशन में ये है कि जितनी उठ गई उसकी कटिंग कर दी, बाकी सेटल डाउन हो गई। गौरव भाई एक ऑनेस्ट ट्राई देना, सेंट को भी नहीं करवाई, लगभग 1.5 लाख रुपए की पीपीएफ है। पीली पड़ेगी नहीं पड़ेगी मेरे को जेन्युइनली एक दुनिया में कोई एक ऐसी चीज बता दो जो पीली ना पड़ती हो। घर पे पेंट कराते हैं वो पीला पड़ता है, हम जो कपड़े लेते हैं वो भी फेड होते हैं। किसी भी चीज को यूज करोगे, धूप में खड़ी करोगे और उसको धुलाई करोगे तो वो उस पे कलर फेडिंग होएगा, उसको येलोनेस कह देते हैं। तो महंगी पीपीएफ की किस बात की जो ये लोग बना रहे हैं? एल्यूमार हो गया, ये हो गया, 3M हो गया, सेंट गोबिन हो गया। एज कम्पेयर टू इम्पोर्टेड ब्रांड्स या चाइनीज ब्रांड या कोई भी है, उनसे इनका जो अडेसिव है वो अच्छा होता है। उसके अंदर जो येलोनेस है वो क्वांटिटी जो है वो बहुत कम आती है, ना के बराबर आती है। मतलब ठीक है, मतलब अब चल जाएगा अपना 2-3 साल तो काम आराम से, है ना? पीली नहीं पड़ेगी जी। अब आप जरा ये देखो आओ ड्राइवर साइड से भाई, मेन इलाज आप इस चीज का देखो भाई। देखो पीपीएफ तो कहीं भी हो जाता है, लेकिन कस्टमाइजेशन की जहाँ पे बात आती है ना, वहाँ पे गौरव भाई से ऊपर मेरे को कोई लगता ही नहीं है। चाहे मैंने विक्टोरिस कराई, सेल्टोस करवाई, एंडेवर मेन जिसके लिए आप सब भाई बेचने नहीं दे रहे भाई, उस गाड़ी को नहीं, मेरे तो X1 लाने का मन है उसको बेच के, वो सब गौरव भाई ने बनाई है। मतलब कस्टमाइजेशन के मामले में तो खिलाड़ी है ये। अब भाई खिलाड़ी साहब ये बता दो भाई इसका क्या ऑप्शन है, इलाज बताओ। देखो हम अभी ये स्क्रैच जो है मिनी पॉलिशर से, कंपाउंडिंग से हटाएंगे। ये हट सकते हैं ये? जी भाई वीडियो पता नहीं आपको कितना दिख रहा है कितना, बट ऐसा लग रहा है बहुत पुराना सा पूरा लग गया। पता है कैसे लग जाते हैं यार, मैं तो इतनी केयर से रखता हूँ। ये गहरे स्क्रैचेस है, वही तो ये सारे हटा देंगे हम, आगे ना आए उसके लिए हम प्री कट पीपीएफ जो है वो इंस्टॉल कर देंगे। पीपीएफ
इन जी। चीजों के लिए पीपीएफ आती है। मैं बस थोड़ा सा आश्चर्यचकित ये हूँ कि जब आपने पूरी एक्सटीरियर करवाई थी तो ये क्यों नहीं करवाया भाई मतलब एकदम खुले चिपका ना है। आया ऐसा कुछ सोल्यूशन हाँ है? खुलेगा नहीं है। ये हो जाएगा। और इनका सोल्यूशन भाई चारों जो- ये चारों किट आता है वो पूरा, उसमें अच्छा। जितना भी ग्लॉसी पार्ट है वो सारा कंप्लीट उसमें और स्टीरियो वगैरह का भी कुछ ऑप्शन होता स्टीरियो है? के लिए तो मैं टेम्पर्ड रिकमेंड करूंगा, वैसे प्री कट पीपीएफ के अंदर स्टीरियो का नहीं आता। नहीं, इस पे पीपीएफ का तो खैर क्या करेंगे, स्टीरियो पे टेम्पर्ड ग्लास इनके आते हैं फोन वोन के जी सब। बिल्कुल बिल्कुल आता है। देख लेना, ये मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो इस पे तो अभी ये वाली पन्नी चढ़ी हुई है, तो इस पे तो अभी scratches- हमारे पास ये चीज अवेलेबल नहीं है। अगर आप मेरे को प्लान करके आते बताते तो मैं बिल्कुल मंगवा के रखता। सिल्वर का भी होगा क्योंकि देख रहा सिल्वर पे भी पता नहीं उन सिल्वर का नहीं है, सिल्वर का नहीं आएगा। इसका क्या ऑप्शन होता है भाई, ये देखना। ये तो आपको बचा के ही रखना पड़ेगा जी। ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं गाड़ी के अंदर, देखो यहाँ पर भी स्क्रैच है। अब इसका क्या करोगे? इंटीरियर प्री कट। अच्छा, किट ही आती है पूरी? हाँ जी। इनको भी कंपनियां बनाती हैं क्या? जी जी जी, ये टिंट एंड ऑरेंज की है। अच्छा टिंट एंड ऑरेंज ब्रांड की है। अच्छा, ब्रांडेड आती हैं ये भी? जी ब्रांडेड आती हैं। और ओपन करके देख लेते हैं। ये किट आ गई पूरी, बस इसमें सारी चीजें वो कटी कटाई है। अच्छा, बस चिपकानी है? बस चिपकानी। ये टेम्पर्ड ग्लास टाइप आने लग हाँ, गए हाँ, हैं, मतलब गाड़ियों के भी। बिल्कुल। अरे वाह भाई, कहाँ जा रहा है हमारा नहीं देश? हमारा देश नहीं, ये बहुत पहले से आ रही थी। लेकिन सारी विदेशी गाड़ी, जर्मन ब्रांड जो होते थे ना, हाँ। या अमेरिकन, उनके लिए आती थी। ये देसी गाड़ियों के लिए अब आनी स्टार्ट हुई है। इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी लोगों को पहले जी। भाई, गाड़ी की केयर कैसे करनी है, प्रोटेक्शन कैसे करनी है। जी। गाड़ी पे स्क्रैच, बताओ मेरे को, ये अब ध्यान आई है जाके जब स्क्रैचेस लग चुके हैं, बताओ। ये सबसे पहला चीज थी करवाने का। जिन गाड़ियों का पता रहता है ना लंबी रखनी है, हाँ। उनको तो प्रोटेक्शन करवाना सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। ये मिनी पॉलिशर है जो कि बैटरी ऑपरेटेड होता है। इसके ऊपर जो कंपाउंड लगा हुआ है, अभी हमने T10 कोर्स कंपाउंड लगाया हुआ है, अच्छा। जिससे कि कटिंग ज्यादा होगी। कटिंग मतलब कहने का मतलब क्लियर कोट की कटिंग ज्यादा होगी और वो स्क्रैचेस को रिमूव करेगा। अच्छा जी। तो ऐसी सब चीज़ और ये है। छोटी जगहों के लिए है, इसको बोलते हैं मिनी पॉलिशर। तो इसमें तो जब भी स्क्रैच पड़े लगा लो इसको तो। जी, लेकिन एक कोई भी चीज की एक मियाद है ना, हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। ये जो काम करता है वो क्लियर कोट का कट करके उसको स्क्रैच को बराबर कर देता है। इसके अंदर बढ़ता नहीं है कुछ भी। तो कितनी बार करोगे? तो इसकी ग्लॉस को तो खत्म नहीं कर देगा ये जो ऑलरेडी ग्लॉस है इसके नहीं, ऊपर? और एक्स्ट्रा एनहांस करेगा। यहाँ स्क्रैच था, अभी आप दिखाए थे वीडियो में, हाँ, ना के बराबर हो गया। जो ये छोटा मोटा है ये पीछे से दिख जाएगा। बड़ा सा तो अब भी विजिबल है इसमें, जो बड़ा वो सा अंदर है, फिर वो गहरा है ज्यादा, वो अच्छा। पीपीएफ छुपा देगी उसको। ये माइनर के लिए यही बहुत रहता है, जी। माइनर इससे ज्यादा प्लास्टिक पार्ट है, इससे ज्यादा घिसेंगे तो फिर वो वहां से वो जाने लगेगा पेंट। घिसने को और भी घिस सकते हैं हम, लेकिन वो उसके अंदर है। अब बिल्कुल 0-0 हो जाएगा ये पीपीएफ होने के बाद। टेंशन फ्री है, हमें फिर कभी स्क्रैच पीपीएफ पे ही आएंगे कभी। एग्जैक्टली। बाकी देखना भाई, पीपीएफ कर करके अपनी गाड़ी पे भाई ने मैट पीपीएफ कर ली, नई ली है भाई, ब्रांड न्यू अभी ये है गौरव भाई, नई मार दी अभी ये। इसका करेंगे भाई प्रॉपर रिव्यू करेंगे मैट फिनिश में। अरे वाह बहुत बढ़िया। और देखना दुनिया भर की 8-10 से भाई के पास गाड़ी आती हैं दूर दूर से पीपीएफ होने के लिए। ये तो चलो अपने ही का लोकल ही है यार। मैट का जमाना एक बार चला था, जैसे सफारी में आओ तो इतना कुछ खास मेरे को लगता है। अरे मैट ही मैट खड़ी है, एक ही है सेल्टोस मैट, ये तो शायद वो होगी GT लाइन। नहीं, ये तो वैसे ही इन्होंने मैट ही पीपीएफ करी। अब भी लोग कराते हैं, मतलब यार अब भी ट्रेंड तो है सेल्टोस का। गैस करो भाई कौन सा इंजन है, डीजल है पेट्रोल, मान जाऊंगा अगर कोई कर जाए तो। बलिनो नहीं, ग्लेंजा, ये ग्लेंजा पे पीएफ चल रही है भाई। एक इस पे चल रही है भाई क्लासिक, सदाबहार क्लासिक ब्लैक। भाई पे बढ़िया काम धंधा पानी मस्त चलता रहता है भाई, ट्रस्टेड शॉप है, कोई दिक्कत कैसी भी नहीं है। इसी बहाने भाई रेक्टिफिकेशन का जो काम बोलते हैं, जब भी हम पीपीएफ करवाते हैं, हर स्टोर वाला बोलता है कि हर 10-15 दिन बाद या 1 महीने बाद मैक्सिमम बाद ले आना। तो भाई वो मैं भूल गया, मैं उदयपुर रहते गाड़ी और अब मैं दिल्ली जाऊंगा, इतनी दूर, इससे बढ़िया है भाई अपना कर देंगे। बेसिकली जो एक्स्ट्रा जहां से निकलने लग जाती है ना, उसको मेनली दोबारा से अंदर पेस्ट करना, इस तरीके के काम को रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, जो कि मैं यहीं से भाई से प्रॉपर दोबारा करवा रहा हूँ। और यहाँ पे अपना काम स्टार्ट हो गया है, हर जगह पियानो ब्लैक वगैरह होगी उसके, उनके ऊपर चढ़ाएंगे भाई प्रीकट पीपीएफ। मैं तो हर गाड़ी के लिए भाइयों से कहता हूँ, जिसके पास भी गाड़ी है पियानो ब्लैक फिनिश में और लॉन्ग टर्म अपनी गाड़ी पर रखना है, ये काम करवा लिया करो। बाहर की पीपीएफ तो जरूरी है, लेकिन अंदर की भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। और प्रीकट ही करवाया करो, वैसी भी आती है जिसको नॉर्मल वाली को लोग काट के चढ़ाते हैं, उससे और ज्यादा स्क्रैच आने के डर है और वो फिटिंग भी नहीं आती। इसमें क्या प्रॉपर फॉर्च्यूनर के हिसाब से जैसे कट के हुआ आया है स्टीरियो के साइड में ऊपर, मतलब जहां भी पियानो ब्लैक फिनिश है वहां पे प्रॉपरली इस तरीके से आप लगवाओगे ना तो बढ़िया फिनिश आएगी और लॉन्ग टर्म में 10 साल तक की छुट्टी।
स्क्रैचेस रहित। कल को गाड़ी को बेचोगे भी ना, रीसेल वैल्यू भी अच्छी मिलेगी एकदम। इससे बोलते हैं गाड़ी को मिंट कंडीशन में रखना। कल को इस पे पीपीएफ पे स्क्रैच आ जाए, इसको उतार कर फेंक देना। नॉर्मली आपकी नई पेंट निकलेगा नीचे से, मतलब पेंट नहीं होता, पियानो ब्लैक फिनिश निकलेगा, नया प्लास्टिक निकलेगा। और अगर वो भी दोबारा चढ़वा लेना, कितने ही महंगे आती है भाई ये पन्नी सी। मतलब हम फोन वोन कितनी केयर करते हैं अपना, गाड़ी पे मेरे ख्याल से ये सब चीजें चढ़वा लेनी चाहिए भाई। बाकी तो आपकी मर्जी है। ऊपर का भी आता है भाई इसके अंदर, जो ये वाला आता है ना, इसको मैं उतार नहीं रहा था। तो बेसिकली सारी गाड़ी को प्रोटेक्ट करता है ये। चलो फॉर्च्यूनर में तो बहुत कम पियानो ब्लैक फिनिशेस हैं, लेकिन अगर आपके पास 7XO है, नई सेल्टोस है, आजकल तो हर गाड़ी में बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन आ रही है, टाटा सियरा वगैरह, उनके लिए तो ये चीजें मस्ट है भाई। प्रीकट पीपीएफ इनसे बोलते हैं, जाती गाड़ी लगवा लिया करो। मैं तो ये कहता हूँ फर्स्ट डे ही, जैसे हम अपने फोन वगैरह पे कवर है टेम्पर चढ़वाते हैं, एकदम से खरीदते ही डिब्बा खोलते ही। भाई गाड़ी अपनी फाइनली रेडी हो चुकी है। यहाँ आप देखो भाई, ये पूरा यहाँ पे पियानो ब्लैक पे ये कर दिया है। और ये देखो भाई, देखो कोई है दिखाई दे रहा है कोई स्क्रैच? ना, स्क्रैच भी मिट गई क्या यार? कुछ सारे तो पीपीएफ छुपा लेती है और कुछ पॉलिशिंग से चले गए। मतलब मेन है, अब नए नहीं आएंगे ना इसके ऊपर। नहीं यार ये बहुत बढ़िया स्कीम बताई है आपने यार। और इस पे भी कर दिया जी। ये तो भाई मैंने अभी छुड़ाया था एक आध दिन पहले, जब मैं ट्रिप से आ रहा था ना। इस पे पहले क्या पन्नी से माइक ढक जाता था, माइक तो नहीं ढक रहा ना अब। नहीं। हाँ भाई ये भी बढ़िया हो गया है अपना। ईच एंड एवरीथिंग, मतलब ये भी पीपीएफ हुआ है, ये भी पीपीएफ हुआ है, अच्छा, ये भी अलग, ये भी हाँ जी, एक कटआउट आता है पहले से ही, ये भी सारा इसमें भी कटआउट आता है, ये भी पीपीएफ हुआ है। मतलब सारा आपने कर दिया है, टेंशन फ्री हो गया हूँ भाई पियानो ब्लैक फिनिश वाले पार्ट से। तो और भाई मतलब इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या आती है भाई इस वाले पार्ट की? अगर फॉर्च्यूनर की बात करें तो अराउंड 6,500 रुपए आती है। हैं? हाँ जी। इतने महंगे हैं क्या प्रीकट्स वगैरह? बिल्कुल बिल्कुल, कॉस्टिंग तो लेंगे उन्होंने। क्या है, पहले ये सारी की सारी विदेशी गाड़ियों के लिए आता था, अब ये सारी की सारी इंडियन गाड़ियों के लिए बनाया है, तो उसकी कॉस्टिंग लेंगे वो सॉफ्टवेयर की। हाँ सॉफ्टवेयर के हिसाब से कटती होगी जी। पर ये 4 पीस 5 मतलब 10 एक पीस में आती होगी बस। हाँ। है उसके भी भाई बड़े महंगे ही चार्ज है। क्या आप बताओ अपने डिटेलिंग हीरोज के पास क्या स्कीम है भाई इस चीज से? हमारे पास तो कोई एक्सटीरियर पीपीएफ के लिए आएगा, आपका नाम लेके आएगा, तो हम इंटीरियर पीपीएफ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे। क्या बात कर रहे हो? मतलब अगर बाहर से पीपीएफ कराएगा तो इंटीरियर की फ्री ऑफ कॉस्ट। भाई ऐसे तो क्रेटा सेल्टो इन गाड़ी में तो बहुत इंटीरियर में बहुत ज्यादा वो लगती है पन्नी सी। वो पीपीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब देख लो चाहे कितने ही पियानो ब्लैक हो अंदर जी। सारा करके दोगे। जैसे कि आप 7XO है, 7XO को 7,500 जाता है हाँ प्रीकट का, क्योंकि उसमें और पार्ट्स भी होते हैं बहुत सारे। लेकिन उसमें आप एक्सटीरियर में करके दोगे सारा, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर उसी में। एग्जैक्टली भाई तो ये बढ़िया ऑफर चलाया भाई ने। आप आ सकते हो डिटेलिंग हीरोज पे, हैरियर वेयर कोई भी गाड़ी हो, फिर नो इफ एंड नो बट भाई को वीडियो दिखा देना भाई अगर ऐसी बात है तो। तो कहाँ पे आ सकते हैं भाई डिटेलिंग हीरोज पे काम कराने के लिए? सेक्टर 77 फरीदाबाद में लोकेटेड है हमारा। उसके अलावा हमारे 3 स्टोर है, एक नया स्टोर भी आ गया अलवर के अंदर, राजस्थान के अंदर। तो ये था भाई अपना पूरी गाड़ी सॉर्टेड हो चुकी है अंदर से बाहर से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।